बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जोर से बोलो। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेमी सज्जनों, सत्संग के कुछ भाव आपके सामने रख रहे हैं। एक प्रश्न है ये, जो भी हमारे जीवन में घट रहा है, जो हमारे सामने आ रहा है, सुख या दुख, जो भी आ रहा है, तो कर्म का फल वो है क्या और कृपा का फल क्या है? दोनों फल हैं। भगवान की कृपा भी जीव मात्र पर साथ साथ चल रही है और कर्म का फल भी, भोग भी साथ साथ चल रहा है, इसमें संदेह नहीं। सहज कृपाला तो सहज कृपा तो हो रही है। अब यहां पर अब आपको ये बताना है कि कौन से कर्म का फल कर्म का है और कौन सी जो घटना कृपा का फल है। इसमें दोनों को अलग अलग करो। जब आप ये मान लोगे कि ये हमारे कर्म का फल था जो हमने भुगत लिया है और ये भगवान की कृपा थी, तो जो भगवान की कृपा को जान लेता है वह भगवान के प्रति श्रद्धावान हो जाता है, भगवान के प्रति नतमस्तक शरणागत हो जाता है और जितनी ज्यादा कृपाओं को देख लेता है, जितनी ज्यादा कृपा को पहचान लेता है, जितनी कृपा की समीक्षा करता है, उतना ही भगवत कृपा अधिक से अधिक उसको अनुभव होना शुरू हो जाता है।
भगवत कृपा उसके पास अधिक से अधिक आती है जो भगवान की कृपा को पहचान ले, भगवान की कृपा को प्राप्त करके भगवान से प्रार्थना करता रहे और भगवान को धन्यवाद, भगवान को बार बार भाव बता करके अहो भाव दिखा दे, हे नाथ बड़ी कृपा करी आपने, तो उसके ऊपर कृपा अधिक से अधिक होनी शुरू हो जाती है। तो अब ये ध्यान करिए आप लोग, दोनों पे अगर ध्यान दोगे तो दो काम होंगे। एक तो अच्छे कर्मों के प्रति भी तुम्हारी भावना बढ़ जाएगी कि भाई कोई भी दुख आएगा तो बुरे कर्म से आएगा। दूसरी ये होगी कि भगवान की कृपा अधिक से अधिक हमारे पास हो, जिससे कि हमारे जीवन का कल्याण हो और भगवान का जो शुद्ध स्वरूप है, भगवान का जो स्वभाव है, उसका दर्शन तो हो कम से कम। तो ये प्रश्न है। तो क्या माने कि ये कृपा से हुआ है? तो पहली बात तो आपको ये बता दें कि मनुष्य का शरीर कर्म के फल से भी मिलता है और भगवान की कृपा से भी मिलता है, दो हैं। नहीं, अगर कोई ये कह दे नहीं कृपा हुई है तो मनुष्य का शरीर मिला है, तो कोई छोटे परिवार में, कोई बड़े परिवार में, कोई उसमें, कोई जन्म से दुखी है, कोई बाद में दुख पा रहा है, कुछ सत्कर्म में, कोई दुष्कर्म में पड़ रहा है। तो कृपा यदि कृपा से यदि प्राप्त होगा मनुष्य शरीर, तो उसी स्थिति में प्राप्त होना चाहिए सबको। तो इसके दो हैं सूत्र जहां संतों ने बताए हैं कि यदि कोई मानव देह पा करके कर्तव्य परायण और धर्म परायण होता है तो अगला जन्म उसे मनुष्य का फिर मिलता है, और हजारों बार मनुष्य का देह मिलता रहता है जब तक भगवान की भक्ति वह नहीं प्राप्त करता है। जन्म और मृत्यु तो छूटेंगे नहीं, जन्म मरण तो चलता ही रहेगा, लेकिन छोटी नीच योनियों में पैदा नहीं होगा। हाँ, ये भी एक बात बता रहे हैं, अनेक बार मनुष्य का देह मिल सकता है लेकिन दुख से नहीं बच सकते, चिंताओं से नहीं बच सकते जब तक भगवत शरणागति नहीं होगी। एक दूसरा एक सिद्धांत है, शास्त्र में बताया गया है कि जो जीव 84 लाख योनियों में पहुंच जाता है तो वो कुत्ता बिल्ली बंदर बनता रहेगा, तो कभी मनुष्य का शरीर उसे मिलेगा ही नहीं अगर उसके कर्म के हिसाब से चले। कुत्ता बिल्ली बंदर और पशु योनि में कौन सा पुण्य होगा जो मनुष्य शरीर मिलेगा, उसका तो कभी उद्धार होगा ही नहीं। उसके ऊपर कृपा और दया और करुणा करके परमात्मा उस योनि से 84 लाख योनि से पूर्ण करके फिर मनुष्य शरीर देता है। शास्त्र में प्रमाण आता है, कब हूं कि करी करुणा नर देही। करुणा का कारण होता है जी, नहीं सहज कृपाला है, बिना कारण करुणा करने वाले परमात्मा ही हैं। अकारण करुणा वर्णालय, वो दया कर रहा है, अपना ही जीव है उसका कि ये तो दुख पाता ही रहेगा नहीं, एक बार पुनः फिर मनुष्य का देह बिना उसके कर्म से ही करुणा करके नर दे ही देते हैं, बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु के, बिना मनुष्य शरीर देख करके उसको पूर्व जन्म की स्मृति भी देनी चाहिए ना, है जी, तभी तो भजन में लगेगा। पूर्व जन्म की स्मृति दे देंगे तो वह व्यक्ति जी नहीं सकता, ये भगवान की बड़ी कृपा है, उसका जीवन अवरुद्ध हो जाएगा। यदि उसे पता लग जाए अगले जन्म में इस मोहल्ले की तीसरी गली में जो मकान है वहां मेरा जन्म हुआ था और आज भी वो मेरे रिश्तेदार मौजूद हैं, तो न वो इस परिवार का रहेगा जहां वह कर्म के भोग के अनुसार आया है, न उस परिवार में जा सकेगा क्योंकि उन लोगों को पहचान नहीं है, उसका जीवन
किसी भी दिशा में नहीं जा सकता जब तक ये भूल है कि ये नया जीवन है, भूल ही तो है, तब तक ये चल रहा है। क्योंकि अज्ञान से ही संसार शुरू होता है और ज्ञान से समाप्त होता है। संसार की शुरुआत अज्ञान से होती है, परिवार की शुरुआत अज्ञान से होती है, मोह माया की शुरुआत अज्ञान से होती है और ज्ञान होते ही समाप्त हो जाता है। इसलिए वे बड़ी कृपा है जो भगवान पूर्व जन्म की स्मृति नहीं देते। स्मृति दें तो जी नहीं पाएंगे, उन्हें याद करें कि इन्हें याद करें। अब हम यहाँ अपने कर्तव्य निभाएं कि पुराने पुराने जो हमारे रिश्तेदार, भाई बंधु, बेटे पोते जो अब मौजूद हैं, उनसे मिलने जाएं। जाएंगे कि अगर जो मनुष्य के अलावा जो योनियां उसने प्राप्त की, जो जितना दुख होगा उतना उसको पता होगा, हाँ, तो वो आगे भजन में लग सकता है। नहीं, ऐसा है, अगर उसे प्राप्त हो, पता चल गया तो गधे से मनुष्य बना है, ठीक है कि नहीं, तो वो उस स्मृति में डूब जाएगा, यार तू जब गधा था तो ऐसा था, गधा था तो ऐसा था। ये भी ठीक नहीं है। उसकी हीन भावना बनी रहेगी, अरे तू तो सुअर से और मनुष्य बना है, तो ये हीन भावना सत्कर्म नहीं करने देगी, तू तो क्या था। नहीं, जब तक ऐसा अहोभाव मन में होना चाहिए कि मुझे मनुष्य का शरीर मिला है, भगवान ने ऐसा अच्छा दिया, तो इसलिए उसको पूर्व जन्म की स्मृति गौरव नहीं आने देगी, आत्म गौरव नहीं आने देगी, सत्संग में नहीं जाने देगी। अब जो है छोटे से छोटे घर में भी किसी भी जाति में पैदा हुआ मनुष्य भगवान की कृपा से महान हो जाता है। छोटी छोटी जातियों में भी, बड़ी जातियों में भी महान हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? सत्संग मिल गया और पूर्व स्मृति है नहीं। तो इसी प्रकार से मनुष्य अपनी उन्नति करता है ताकि इस जन्म को ही वो पहला जन्म मान करके वर्तता है। तो ये एक कृपा हुई। तो कर्म के फल से परिवार मिलता है, कर्म के फल से अच्छे बुरे रिश्तेदार मिलते हैं, कर्म के फल से सुख दुख जो भी जीवन में है, रोग आदि, धन का अभाव, ये सब दुख कर्म के फल है। अब कृपा का क्या फल है कि जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन से जा रहा था अहमदाबाद, मथुरा ट्रेन रुक गई और वो ट्रेन भी 8 घंटे रुकनी थी। लोगों ने बताया यहीं से श्रीधाम वृंदावन है, चलो वहां के बिहारी के दर्शन करवा दें तुम्हें। तो वो इसलिए चला गया कि भाई यहाँ स्टेशन से बैठने से तो अच्छा है 2-4 जगह घूम आवे। लेकिन करुणा वरुणालय श्री ठाकुर जी क्या करते हैं, उस जीव को अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया और वहीं उसने देखा कि बहुत से लोग राधे राधे बोल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो उसको अच्छा भी लगा और लोगों के साथ साथ उसने बोल भी दिया और फिर वो ट्रेन में चला गया। ये कर्म का फल नहीं है। हर जीव को भगवान कृपा करके कोई न कोई दृश्य, कोई न कोई संगति, कोई न कोई बात ऐसी कराते ही रहते हैं कि शायद इससे वो मेरी तरफ प्रेरित हो जाए, मेरी ओर प्रेरित हो जाए। ऐसी ऐसी आम जीवों के जीवन में घटनाएं हैं कि जो पहली बार कोई ट्रेन में संत मिल गया, वो जीवन भर उसी के हो गए। ये जो मिलन है, ये जो इस तरफ का मोड़ है, ये कृपा का फल है, कर्म का फल नहीं है। कोई सत्संग में बैठा है तो ये कृपा का फल है। कोई धाम में पैदा हो गया है, वो कृपा का फल है। तो इस कृपा को जब कोई बता देता है तो गौरव होता है, आनंद आता है और जीव को ये लगता है कि ये कृपा बनी रहनी चाहिए। और भगवत कृपा तभी बनी रहती है जब वो भगवान से नित्य निरंतर प्रार्थना करता है और उनके चरणों में प्रीति करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप नहीं चाह रहे थे भगवान की लीला और कहीं देखने को मिल गई, कुछ देर खड़े हो गए, आपको अच्छी लग गई, बार बार देखी। छोटा सा लिंक भगवत कृपा से वो जोड़ देते हैं, कोई संबंध जोड़ देते हैं।
कोई ऐसा मित्र बना दिया, उसने बुरी बुरी आदतें थी, पहले कुछ पिया करते थे, वो छूट गई और वो जबरदस्ती वृंदावन ले गया, अयोध्या ले गया। पहले का जो जीवन है अगर उससे तुलना करें तो वो जीवन कहां से कहां चला गया। ये कृपा से भगवान किसी न किसी ऐसे मित्र को, किसी सत्संगी को, किसी पड़ोसी भक्त को, किसी संत को भेज देंगे। अगर उसने लाभ उठा दिया तो उसका कल्याण के सूत्र बनते ही रहेंगे, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक, कृपा बढ़ती रहेगी। अब किसी लड़की की शादी ऐसे घर में हो गई जब सत्संगी था, तो ये क्या है? जिस पर उसकी कृपा हो रही है उसको ऐसे दृश्य दिखा देते हैं। ये तो कृपा का फल है। कभी कभी जबरदस्ती गंगा जी या हरिद्वार जाना पड़ जाता है, एक मित्र किसी को ले गया, चलना ही पड़ेगा, वो उसके साथ चला गया, तो नहाना भी पड़ा, गंगा जल पीना भी पड़ा। 2-4 मंदिरों में भगवान के श्री विग्रह के सामने वो आया, भगवान की निगाह उस पे गई। तो इस प्रकार से ये कृपाएं हैं जो बिना कारण के हर एक जीव पर लगातार हो रही है कि किसी तरह से इसके बुरे कर्मों का फल खत्म हो और ये सुखी हो जाए। ये काम भगवान निरंतर करते रहते हैं। तो सौभाग्यशाली सज्जनों, यदि आपको ये अनुभव होता है कि हमको ऐसी माता पिता मिले जो भगवान की ओर ले जा रहे हैं, तो भगवत कृपा को, भगवान को बार बार बोलना। यदि कोई ऐसा पड़ोसी मिल जाए, ऐसा भक्त मिल जाए, ऐसा संत सदगुरु मिल जाए, तो हे नाथ, ही आपकी कृपा का फल है, हम धन्य हो गए। और हम अब ऐसे ही चाहते हैं, जन्म जन्म सिया राम पद, आपकी कृपा बनी रहे। कृपा से सत्संग मिलेगा और सत्संग से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, दुख से छूट जाएंगे, 84 लाख जन्म मरण में नहीं जाएंगे। ये लाभ है। हाँ जी, समझ में आया? क्या आया? कर्म का फल क्या है और कृपा का फल क्या है? निरंतर चल रही है, निरंतर चल रही है। भयानक रोग दुख आदि आते हैं, ये हमारे कर्म का फल हुआ। कोई भक्त की अभी अभी आपको पिछली कई साल पुरानी घटना के एक्सीडेंट से उनके काफी जो है चोट लगी और उनको गुरुदेव स्वयं संत उनके घर आए और उनको खाट पे आकर के उनको मिल के वार्तालाप कर रहे हैं। 3-4 दिन तक रहे महात्मा संत। आप लोगों को स्मरण आया शर्मा जी के? गुरुदेव आए थे जब स्वामी जी महाराज आए थे, रमण रीति वाले संत आए थे। यद्यपि वो घटना घटी थी, दुखद थी, पता नहीं किस कर्म, लेकिन महान संतों का, गुरुदेव का आगमन होकर के सिर पे हाथ रख देना, ये कितने पुण्यों का फल है। पुण्य कितने भी कर लो फिर भी कम है। इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। बालकों को भी थोड़ी थोड़ी पूजा पाठ के लिए प्रेरित करो। 2-4 नाम लेंगे तो नाम इनके खाते में जमा हो जाएगा और भगवान का नाम फिर मौका देगा, ऐसी ऐसी जगह सुरक्षा हो जाएगी। बोलो और क्या पूछना है भाई? जब तुलसी कंठी पहने हुए बालक घूम रहा है, इसके विपरीत दूसरा बालक है, वो क्या क्या कर रहा है, ये सब जानते हो आप लोग समाज में। अब इस कृपा का लाभ लेना है क्या कि फाइनल तक, उस सीमा तक चले जाओ, नहीं तो कलिकाल है। ये मौका चूकने के बाद में फिर पता नहीं कितनी योनियों में जाना पड़ सकता है, कितने दुख भोगने पड़ सकते हैं, कितने कुसंग मिल सकते हैं, कलयुग का कितना प्रकोप हमारे जीवन में हो सकता है। सावधान होकर के जल्दी से जल्दी भगवत भजन, भगवत चिंतन, भगवान की सेवा, घंटा 2 घंटा भगवान के लिए निकालो, कुछ भी करो। इससे आपके जीवन में जो दुख आने का खतरा है वो कम होता चला जाएगा और भविष्य सुंदर होता चला जाएगा, क्योंकि सब उसके अधीन है, भगवान के अधीन है। वो चाहे जब जीवन देता है, वो चाहे जब मृत्यु दे देता है। कितने भी बचोगे लेकिन सब कुछ उसके अधीन है।
तो हमारा तो भविष्य उज्जवल है, हम पे तो कृपा हो रही है, कभी ना कभी भगवान की प्राप्ति हमको अवश्य हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। अब